वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दिस इज़ आवर सेकंड lecture about Surah Bijna in the application of the reading care. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि रॉ मोटा है, ठीक है। सू को लंबा करेंगे, लुम्मी यानी इस पर भी एक खड़ी ज़बर जितना गुन्ना करेंगे। मीम के ऊपर शद होगी, नून के ऊपर शद होगी तो आप उसको गुन्ना करके लंबा करते हो एक अलिफ जितना, यानी नाक में आवाज़ लेके जाते हो। तो रॉ लंबा होगा, सॉरी रॉ नहीं, सू लंबा होगा, लुम्मी ये इस पे गुन्ना करेंगे। फिर नौल्लाही अल्लाह ताला का नाम पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा, अल्लाह अल्लाह नल्लाह नल्लाही यतलू लू अगेन वाव मद्दा है, सुहफम फम अगेन मीम के ऊपर शद है तो मीम मुशद्दिद है, गुन्ना होगा। और मुत्तहरा जो शद होती है उसे शिद्दत के साथ अदा किया जाता है तो मुत्तहरा होगा, ठीक है। तो सुनिएगा कैसे होगा। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुत्तहरा, ठीक है। तो आपने अपने फ़ॉन्ट्स को जो साउंड्स हैं उनको प्रोमिनेंट करना है, ठीक है। ता पे ये जो बारीक ता है यत लू, यहाँ पर सिफ्ते हम्स भी अप्लाई होता है, ठीक है। सिफ्ते हम्स पे हमने पढ़ा कि वो 10 लेटर्स होते हैं। फ़हस्सहु शख्सन सकत, जिसमें सांस रिलीज़ होता है, कंटिन्यू रहता है, आवाज़ में पस्तगी आती है। तो यत 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 मतलब सांस मैं ले रही हूँ जब मैं ता को अदा कर रही हूँ, बहुत स्लाइटली सा, बहुत पोलाइटली सा। तो कैसे होगा। अच्छा अगेन हम देखते हैं। ए messenger from Allah who recites the purified scrolls मतलब pages. नेक्स्ट फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, ठीक है। फ़ी या मद्दा है, हा फिर फ़ी को भी लंबा किया खड़ी ज़बर जितना, हा को भी किया, फिर कुतुबुन क़य्यिमा ये इख्फ़ा हो रहा है। इख्फ़ा में भी हम गुन्ना करते हैं, ठीक है। नून जो आपकी तनवीन है, तनवीन को बुन नहीं पढ़ना, बू पढ़ेंगे यानी छुपाएंगे। तो छुपा के एक अलिफ जितना लंबा किया है और ता को हा में बदला। अगेन पढ़ते हैं। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा containing right and straight writings. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة। तो ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर इकलाब हुआ है, नून को मीम में बदलो, ठीक है। ऊपर छोटी सी मीम भी लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि जब नून साकिन के बाद ये आप देखें बा आ गया है तो नून साकिन को हमने मीम में बदला, मीम बादी पढ़ा और गुन्ना भी किया, एक अलिफ जितना लंबा किया। तो अब आप देखिएगा मैंने किस किस को लंबा किया है। वमा को, जीना जी को, ऊ को किया है, ठीक है। मिम बादी इसको, माँ को जा पे मद है, इस वजह से इसको 2 से 4 अलिफ तक लंबा किया है, जा अतुम। अगेन वमा तफरक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल
those who were given the book did not disagree, but after the clear proof came to them. Next, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. यहाँ पे दीन पे वक्फ किया तो दीना नहीं होगा, दीन होगा. अब फिर जब आप वक्फ पे अंदर आया के अंदर रुक जाते हो, फिर जब आप कंटिन्यू करते हो तो पीछे से मिला के पढ़ते हैं. कैसे? लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा ठीक है. तो वह युकीमुस्सलात को हाँ में बदला, यानी वक्फ के रूल्स पूरे अप्लाई हो रहे हैं. अगेन मैं पढ़ने लगी हूँ. ठीक है. तो ये हम कैसे इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखते हैं. while they were not ordered but to worship Allah, making their submission exclusive for Him with integrity, and to establish salah, यानी नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना क्या है? establish salah, and pay ज़का. ठीक है, ज़का पे करना. And that is the way of this straight religion. तो देखिए ज़कात भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे अमीरों से निकल कर गरीबों में आती है तो वो एक सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करती है. सुभान अल्लाह. व्हाट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ क्रिएटेड बाय ज़का. सो लेट्स स्टार्ट. हमने कैसे अब हम किरात करेंगे, सुनिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरah फीहा कुतुबुन क़य्यिमah वमा यहाँ पर रॉ भी मोटा है, कॉफ भी मोटा है. तफर्रक़ा, बाकी सब बारीक है. नेक्स्ट, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अलिफ, खाली अलिफ के ऊपर
जज्म आ जाए, यानी हमज़ा, ये देखिए ये हमज़ा के ऊपर जज्म है तब झटका लगाएंगे, और जब ये वाव के ऊपर हमज़ा होगी और हमज़ा के ऊपर जज्म होगी फिर भी झटका लगा के पढ़ेंगे। वो यू तो सकता, ठीक है। तो आपने अपने फ़ोन्स का भी ख़ास ख्याल रखना है, फ़ोन्स को और हरूफ़ मद्दा को, इन दोनों की प्रैक्टिस और इन दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि